हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और प्रवेश कर चुके होंगे सभी के सभी लोग 11th क्लास में, है ना। 11th क्लास में आने के बाद ही परेशानी आपको होने लगा होगा। सही बात है ना? एकदम। कैसे? तो हम लोग 11th में बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं और बहुत बड़े बड़े बुक हमारे पास आ जाता है ना। हम लोग 10th में बहुत ही पतला पतला बुक, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सिलेबस होता है, उसे हम लोग फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं। एक दिन नहीं भी पढ़ते हैं तो चलता है, लेकिन 11th से क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे सिलेबस में कुछ कुछ पढ़ना होता है, जिसकी वजह से ब्रॉड हो जाता है हमारा कंडीशन, है ना। तो थोड़ा मन भी लगता है, थोड़ा नहीं लगता है। इसका रीजन एक और है, आपका परसेंटेज अच्छा रहा होगा तो बहुत मन लग रहा होगा, है ना। जिनकी परसेंटेज 10th में थोड़ा कम आ जाता है, लगता है पता नहीं ये इसमें कैसा होगा, तो उसी का मैं सोल्यूशन लेकर के यहाँ पे आया हूँ। क्या हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, या फिर इस प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं, या फिर इस चैनल पर देखने वाले हैं, वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, स्कूल में नीट और जेई का प्रिपरेशन कराया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी को भूल जाते हैं लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तक नहीं कराते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्लस डिफिनीशन वाला जितना भी क्वेश्चन है, सारा का सारा हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो लोग 12th क्लासेस में अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं और नीट और जेई मेंस में एनसीईआरटी के टाइप का क्वेश्चन जो आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है नीट में और जेई मेंस में, वो छोड़ करके चले आते हैं। और एक एक नंबर जो होता है दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल होता है। अभी आज 3 मई है, 3 मई सैटरडे है ना। सैटरडे का दिन है आज, और कल 4 तारीख को आपका नीट का पेपर होने वाला। देखिएगा, मैच कीजिएगा इससे। बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहता है। इसीलिए मैं जानता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रूबरू करा रहा हूं, क्योंकि आपको पता नहीं है। आप 10th पर पढ़कर आए हो और 11th में आपने अभी कदम रखा है, अभी जानते नहीं हो 11th क्या है, 12th क्या है ना। अभी धीरे धीरे आप 1 से 2 महीना में आप जान जाएंगे, है ना। तो अभी से ही फॉलो कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और 12th में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए हमें एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। 75% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, सभी एग्जाम आसपास 75% ही कर दिया है ना। तो बहुत ही बेहतर है, 75% तो मिनिमम लाना ही लाना है। वो कैसे आएगा? आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी आएगा। एनसीईआरटी नीट के लिए और जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो हमारा ये फिजिक्स है, क्लास 11th का भाग फर्स्ट। देखिए, ये जो आप हिंदी मीडियम देख रहे हैं, इस चैनल पे इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ये चैनल है, दोनों टाइप के, है ना। ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम है, और एक और जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हम बताएंगे। दोनों का दोनों पैरेलली चलेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम। क्लियर? मैं यहां पे लिख भी दिया हूं। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट मतलब पार्ट फर्स्ट। चैप्टर इतना तो आप हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं ना। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है? गणितीय और मापन। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? गति में
सरल रेखा, गति में सरल रेखा। थर्ड चैप्टर क्या है? मोशन इन ए प्लेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतुल्य गति, समतुल्य गति। और चैप्टर 4 है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति के नियम। और 5वां नंबर में है जो है आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा। क्या है? कार्य शक्ति और ऊर्जा। और 6 चैप्टर जो है हमारा वो है दासत्व के नियम और गौण गति, गौण गति। और लास्ट जो चैप्टर है 7 नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाच्छाएं, गुरुत्वाच्छाएं, इसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ये जो 7 चैप्टर है दोस्तों, ये है हमारा भाग 1 का, क्लास 11th का फिजिक्स है। क्लास 11th का भाग फर्स्ट अभी चल रहा है, फिर हम सेकेंड बताएंगे, है ना। तो बेटा इसमें ध्यान देना कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये जितने भी पार्ट 1 का पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारा नोमरिकल, मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिसाब। जो हमारा एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है, अभ्यास है ना, सारा का सारा हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का नोमरिकल हिसाब देखेंगे, है ना। क्लास मतलब होता है कक्षा। अब देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे 7 चैप्टर पढ़ेंगे, अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें थ्योरी तो पता ही नहीं है, तो इसी चैनल पे आप चेक करो प्लेलिस्ट, या फिर चैनल को बारीकी से देखोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा पूरा का पूरा, हम डिटेल से हम इसका थ्योरी पोर्शन भी हम चला रहे होंगे, है ना। तो आप एक बार चेक करना, चेक करने के बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों ये जो है हमारा फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 11th जो है पार्ट 1 पार्ट 2 अगर अच्छा से अगर आता है आपको, तो 12th बहुत ही हलवा बन जाएगा आपका, है ना। तो 11th बहुत ही बारीकी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है और नोमरिकल करना है ना। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, टोटल का टोटल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सारा का सारा हम लोग बोर्ड पे ही यहाँ पे ला करके आपको देंगे क्वेश्चन। आपको टाइम भी देंगे कि करो, 2 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है ना। तो जरूर से जरूर इस सीरीज को देखें, और फिर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को एक बार देखने के लिए कहिएगा, है ना। अगर अच्छा लगता है तो वो भी देखेंगे, और अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, भलाई करने से आपका जो है गुणगान बहुत ज्यादा होगा, है ना। कभी भी ये ना समझे कि मैं उसको बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा नंबर ला लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जिसको जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको अलग से बेनिफिट्स होता है दोस्तों। मैं देखा हूँ लाइफ में, है ना, टीचर के नाते मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो बहुत ही अच्छा सीरीज हम चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए मिलने के लिए। कल तो आपका एग्जाम है नीट का, आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे को। और 12th का रिजल्ट अभी आए हुए हो गया है, 20 से 25 दिन के आसपास हो गया है। तो सारे लोगों से बातचीत किया हूं तो यही निकल करके आ रहा है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं वो, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी वो पढ़े ही नहीं है ना। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं। अभी देखिए मई का ही टाइम है, मई 3 मई है, 3 मई दोस्तों, 3 मई, ठीक है। 3 मई से हम लोग ये स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं 3 मई, और 4 मई को आपका नीट का पेपर है कल, है ना। बहुत सारे बच्चे को हमने मिला तो पाया कि एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन नहीं किए, जिसकी वजह से उनका 12th का जो स्कोर है बहुत ही नीचे ही रहा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं कर रहा हूं, है ना। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।